उज़्मा का हाथ कांप रहा था जब क्लर्क ने काउंटर पर फॉर्म रखा और बोला, बाजी यहाँ नाम लिख दो। मुल्तान के छोटे से बैंक में लाइन लंबी थी, सब लोग देखते जा रहे थे। उसने सिर्फ अंगूठा लगा दिया, पेन को साइड में रख दिया और सर झुका लिया। नज़र उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पीछे से किसी ने हल्की सी हंसी की। उज़्मा के दिल में एक पुरानी दर्द जग उठा। सालों से यही होता था। हर फॉर्म, हर साइन, हर डॉक्यूमेंट पर वो शर्म से मर जाती थी। घर वाले इसको मजाक समझते थे, लेकिन आज ये पब्लिक जगह पर था और वो अंदर से तूत रही थी। अगर ये कहानी आपके दिल को भी छू जाए और आप भी रोज़मर्रा की ऐसी छोटी छोटी बातों से जुड़ते हो, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़ जाओ। एक छोटी सी सब्सक्राइब कर दें। हम ऐसी ही सिंपल और सच्ची स्टोरीज़ आपके लिए लाते रहेंगे। ये हमारे लिए बहुत मतलब रखेगा। घर लौटते वक्त उज़्मा की सोच में सिर्फ एक ही बात थी। उसके घर मुल्तान की पुरानी गली में था, जहाँ दिन भर रिक्शा की घंटियाँ बजती रहती थीं और गर्मी में मिट्टी की खुशबू आती थी। वो 35 साल की थी, 2 बच्चों की माँ, और हर सुबह 4 बजे उठकर घर संभलती थी। नवीद, उसका पति, 29 साल का, छोटी सी दुकान चलाता था जहाँ से कपड़े और छोटी छोटी चीज़ें बेचता था। शादी को 12 साल हो गए थे। शुरू में दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। नवीद उसको मेरी उज़्मा कहता था और वो उसके लिए रोटियां गरम गरम सिखाती थी। लेकिन धीरे धीरे एक बात उनके बीच खड़ी हो गई थी। उज़्मा पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, स्कूल तक नहीं गई थी बचपन में। घर के काम, माँ बाप की मदद, ये सब में वक्त निकाल गया। अब बच्चे बड़े हो रहे थे और हर जगह फॉर्म भरने पड़ते थे। शाम को घर आकर नवीद ने पूछा, आज बैंक का काम हो गया? उज़्मा ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उसने कुछ नहीं बताया कि वो कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। नवीद का छोटा भाई भी वहाँ बैठा था। उसने मजाक किया, भाभी अभी तक अंगूठा ही लगाती हो, कभी नाम तो लिखना सीख लो। सब हंस पड़े। उज़्मा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं पहुंची। नवीद ने भी हंस दिया। उसने सोचा यह तो रोज़ का मजाक है, कोई बात नहीं। लेकिन उज़्मा के दिल में यह मजाक अब छुरी की तरह चुभता था। रात को जब बच्चे सो गए तो वो चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। नवीद उसके पास आकर बैठा और उसके सर पर हाथ फेरा। थक गई हो ना आज? उसने पूछा। उज़्मा ने हाँ कहा, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि कैसे ये शर्म उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। हर बार जब बच्चों के स्कूल के पेपर्स आते, वो सिर्फ थंब लगाती थी। हर बार जब बिजली का बिल आता, वो सिर्फ देखती रहती थी। हर बार जब कोई ऑफिशियल लेटर आता, वो चुप रहती थी और घर वाले इसको हल्का मजाक समझकर उड़ा देते थे। उज़्मा तो अभी भी पुरानी ज़माने की है, कहते थे। सुबह उठकर उज़्मा ने फिर से अपना रोज़ का काम शुरू किया। चाय बनाई, रोटियां सेकती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया। नवीद दुकान खोलने चला गया। घर का काम करते करते उसके हाथ में जो बर्तन थे, वो भी उसकी कमज़ोरी की याद डिलीट थे। कभी कभी वो सोचती थी कि अगर वो पढ़ लेती तो बच्चों को होमवर्क में मदद कर सकती। कभी सोचती थी कि मार्केट में जाकर खुद लिस्ट बना सकती, लेकिन ये सब सोचकर ही रह जाती थी। मुल्तान की सड़कों पर चलते वक्त वो साइन बोर्ड्स देखती थी और सोचती थी कि इनमें क्या लिखा है। लोग आसानी से पढ़ते जाते थे और वो सिर्फ देखती रहती थी। उसके दिल में एक छुपा हुआ दाढ़ था जो बाहर नहीं निकाल पाता था। एक दिन घर पर नवीद की अम्मी ने एक पुराना एल्बम निकाला। उसमें शादी की फ़ोटोज़ थी। उज़्मा ने देखा कि उसकी सिग्नेचर की जगह सिर्फ थंब था। अम्मी ने मजाक किया, देखो बेटी, अभी तक वही अंगूठा। सब हंस पड़े। उज़्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने खुद से वादा किया कि कुछ तो बदलना होगा। वो थक गई थी इस शर्म से। हर दिन घर संभालना, बच्चों को पालना, नवीद की दुकान के लिए खाना पैक करना, ये सब करते हुए भी वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती थी। नवीद उसको प्यार करता था, वो जानती थी, लेकिन वो उसकी इस कमज़ोरी को भी हल्का समझता था। कभी कभी रात को बात करते वक्त वो कहता, उज़्मा तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता, तुम्हारा हाथ काम करता है, ये ही काफ़ी है। उसके लफ्ज़ों में प्यार था, लेकिन उज़्मा को लगता था कि वो उसकी असली तकलीफ़ नहीं समझ पाता। फिर एक दिन वो ट्विस्ट आया जो उसकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। मुल्तान के बाज़ार में वो कपड़े खरीदने गई थी बच्चों के लिए। एक गवर्नमेंट स्कीम का काउंटर लगा था जहां फ्री रेशन के फॉर्म्स भर रहे थे। लाइन में खड़ी होकर उसने फॉर्म देखा। उस पर लिखा था कि हर औरत को अपना नाम और डिटेल्स लिखनी है। क्लर्क ने कहा, बाजी यहाँ पढ़ो और लिखो। उज़्मा ने सिर्फ देखा।
उसके पास कोई नहीं था जो मदद करे। पीछे से एक औरत ने हल्के से बोला, अंगूठा लगा दो बहन, जल्दी करो। लोगों ने देखा। उस वक्त उज़्मा के अंदर कुछ टूट गया। वो पब्लिक स्लिप, वो छोटी सी रिसिप्ट जिसमें उसका नाम लिखा हुआ था और वो नहीं पढ़ पाई, उसने उसके दिल में आग लगा दी। घर लौटकर वो चुपचाप बैठी रही। नवीद ने पूछा कि क्या हुआ। उसने सिर्फ कहा, कुछ नहीं। लेकिन अंदर से वो फैसला कर चुकी थी। उसने सुन रखा था कि मुल्तान में एक एडल्ट लिटरेसी सेंटर है, औरतों के लिए, जहां वो चुपचाप जाकर सीख सकती हैं। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर उसने अपना काम जल्दी जल्दी किया और फिर चुपके से सेंटर की तरफ निकाल गई। लिटरेसी सेंटर एक छोटे से कमरे में था जहां 4-5 औरतें बैठी थी। टीचर एक मिडिल एज की औरत थी जो बहुत प्यार से पढ़ाती थी। उज़्मा ने पहली बार अल्फ़ाबेट्स देखे। उसके हाथ में पेंसिल था और वो ABC लिखने की कोशिश कर रही थी। उसके दिल में डर था कि कोई घर वालों को पता चल जाए, लेकिन वो रोज़ जाने लगी। घर के काम के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो छुप कर सेंटर पहुंच जाती। पहले दिन सिर्फ लाइंस खींचती रही। टीचर ने कहा, उज़्मा धीरे धीरे सीखो, कोई जल्दी नहीं। उसने हाँ कहा। रात को घर पर वो प्रैक्टिस करती। नवीद सो जाता तो वो चुपके से नोटबुक निकालता और लिखती। कभी कभी उसके आंसू टपक पड़ते जब वो एक सिंपल लफ्ज़ भी नहीं लिख पाती, लेकिन वो रुकती नहीं थी। हर दिन थोड़ी थोड़ी तरक्की होती। पहले सिर्फ अपना नाम की शुरुआत, फिर पूरा नाम, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस। नवीद को शक होने लगा था। उसने देखा कि उज़्मा थक जाती है, रात को देर तक जगती है। एक दिन उसने पूछा, क्या बात है, कुछ छुपा रही हो? उज़्मा ने मुस्कुराकर कहा, बस घर का काम ही है। लेकिन वो जानती थी कि जल्द ही सच बाहर आ जाएगा। सेंटर में औरतें अपनी अपनी कहानियाँ शेयर करती थी। एक औरत ने बताया कि उसके पति ने उसको सपोर्ट किया था। दूसरी ने कहा कि उसने चुपके से सीखा। उज़्मा ने सिर्फ सुनती रही। उसके दिल में नवीद के लिए प्यार था, लेकिन एक डर भी था कि वो क्या सोचेगा। रोज़ का स्ट्रगल था। सुबह उठना, घर संभालना, सेंटर जाना, फिर घर आकर फिर से काम। उसके हाथ में अब ब्लिस्टर्स पड़ गए थे पेंसिल पकड़ने से, लेकिन वो खुश थी अंदर से। पहली बार उसने एक छोटी सी नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ा, सेंटर बैंड है आज। उसने खुद को सुनाया और मुस्कुराई। महीने गुजार गए। उज़्मा अब सिंपल वर्ड्स पढ़ लेती थी। बच्चों के स्कूल के पेपर्स पर वो थोड़ा थोड़ा समझ पाती थी। एक दिन बच्चाई ने पूछा, अम्मी ये क्या लिखा है? उसने धीरे से पढ़कर बताया। बच्चाई हैरान हो गए, लेकिन वो उनको नहीं बताती थी कि वो कहाँ जाती है। नवीद की दुकान पर भी काम ज़्यादा था। वो शाम को थका हुआ आता और उज़्मा उसके लिए चाय बनाती। एक रात दोनों बिस्तर पर लेटे थे। नवीद ने उसके हाथ पकड़ा और बोला, उज़्मा तुम बदल गई हो, कुछ तो बात है। उसने आंखें बैंड की और सोचा कि अब सच बता दें, लेकिन उसने नहीं बताया। उसने सोचा कि जब वक्त आएगा तब खुद ही दिखाऊंगी। फिर एक दिन बड़ा मौका आया। घर पर एक ऑफिशियल लेटर आया था। नवीद के नाम पर था, लेकिन उसमें उज़्मा को भी साइन करना था। बैंक लोन का रिन्यूअल था जो उनके घर के लिए ज़रूरी था। नवीद ने लेटर देखा और बोला, उज़्मा यहाँ साइन कर दो जैसे हमेशा करती हो। उसने फॉर्म उठाया। सब घर वाले बैठाए थे। उसने पेन उठाया। उसके हाथ अब कांप नहीं रहे थे। वो धीरे धीरे लिखने लगी, UZMA, पूरा नाम। उसने अपना नाम अपने हाथ से लिखा। नवीद ने देखा और उसकी आंखें फैल गई। उसने पूछा, यह तुमने कैसे? उज़्मा ने सिर्फ मुस्कुराया। उसने फॉर्म पूरा किया और वापस दे दिया। घर में सन्नाटा छा गया। नवीद का छोटा भाई जो हमेशा मजाक उड़ाता था, वो भी चुप हो गया। अम्मी ने सिर्फ हाथ रख लिया उज़्मा के सर पर। उस रात नवीद ने उज़्मा को गले से लगा लिया। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि तुम कितना दर्द सह रही थी। उज़्मा ने उसके कंधे पर सर रख दिया और बोली, कोई बात नहीं, अब मैं खुद अपना नाम लिख सकती हूँ, बस ये ही काफ़ी है। उनके बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, कोई बड़ी बात नहीं हुई। सिर्फ एक छोटी सी गहरी बात थी। नवीद ने उसको प्रॉमिस किया कि अब से वो उसके साथ सेंटर जाएगा, कभी कभी बच्चों को भी बताएगा कि उनकी अम्मी कितनी मेहनती हैं। उज़्मा ने सिर्फ हाँ कहा। उसके दिल में अब शर्म नहीं थी। वो अब अपने आप पर फ़ख्र महसूस कर रही थी। सर्टिफिकेट नहीं मिला था अभी, क्लास पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उसने अपना नाम लिख लिया था। अपने हाथ से, अपनी इज्जत से दिनों गुजारते गए। उज़्मा अब सेंटर में और भी मेहनत करती। टीचर उसको देखती और कहती, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। घर पर भी बदलाव आया। नवीद अब उसको फॉर्म भरने में मदद करता था, लेकिन अब वो खुद भी लिख लेती थी।
बचाए उसको देखते और कहते, अम्मी आप तो अब टीचर हो। वो हंस पड़ती। मुल्तान की गलियों में अब वो चलती थी और साइन बोर्ड्स पढ़ लेती थी। रोज़ का काम अब भी वही था, घर संभालना, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन अब उसमें एक नया कॉन्फिडेंस था। नवीद रात को उसके पास बैठता और उसके नोटबुक देखता। कभी कभी वो उसको गलतियां बताता और दोनों साथ में हंस पड़ते। उनका रिश्ता अब पहले से ज़्यादा गहरा हो गया था। वो अब सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, एक दूसरे के दोस्त भी थे जो एक दूसरे की कमज़ोरी को समझते थे। एक दिन सेंटर में एक छोटी सी महफिल थी। औरतें अपनी कहानियाँ शेयर कर रही थी। उज़्मा ने भी अपनी बात की। उसने बताया कि कैसे उसकी शर्म उसको अंदर से खा रही थी, कैसे एक पब्लिक स्लिप ने उसको जगाया। सबने तालियां बजाई। टीचर ने उसको एक छोटी सी किताब दी और बोला, यह तुम्हारी जीत है। उज़्मा ने किताब ली और घर ले आई। नवीद ने उसको देखा और बोला, पढ़ो ना, सुनाओ। उसने धीरे से पढ़ना शुरू किया। सिंपल सेंटेंसेस थे लेकिन उसके लिए यह दुनिया जीतने जैसा था। नवीद उसके पास बैठा रहा पूरी रात। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत ने मुझे भी सिखा दिया कि इज़्ज़त कैसे हासिल की जाती है। उज़्मा ने उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई बड़ी स्पीच नहीं, सिर्फ दोनों के दिल में एक गहरा सुकून था। अब उज़्मा रोज़ सुबह उठकर अपना नाम नोटबुक पर लिखती थी, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। उसके बच्चे भी उसके साथ बैठ कर लिखते। घर में अब मज़ाक नहीं होता था, सब उसको रिस्पेक्ट देते थे। नवीद की दुकान पर भी लोगों ने सुना कि उज़्मा पढ़ना सीख रही है। एक दिन एक कस्टमर ने कहा, भाई तुम्हारी बीवी बहुत हिम्मत वाली है। नवीद ने गर्व से मुस्कुराया। उज़्मा के लिए यह सबसे बड़ी जीत थी। वो अब अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती थी। उसकी लेबर, उसका घर संभालना, उसकी रोज़ की मेहनत, सब में अब एक नया मतलब आ गया था। वो जानती थी कि यह रास्ता अभी लंबा है, लेकिन उसने शुरू कर दिया था और उसका पति उसके साथ था। महीने और गुजार गए। सेंटर में अब उज़्मा दूसरी औरतों को भी मदद करती थी। वो उनको बताती थी कि कैसे धीरे धीरे सीखा जाए। उसके अंदर की वो औरत जो शर्म से छुपती थी, वो अब बाहर आ चुकी थी। नवीद कभी कभी उसको सेंटर छोड़ने जाता और वापस लेने आता। दोनों रास्ते में बातें करते। उज़्मा कहती, पहले मैं सोचती थी कि तुम मुझे कमज़ोर समझते हो। नवीद कहता, नहीं, मैं खुद को कमज़ोर समझता हूँ कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देखा। उनका रिश्ता अब प्यार से ज़्यादा समझ पर टिकता था। रोज़ की छोटी छोटी बातें उनको और करीब लाती थी। मुल्तान की गर्मी में भी उनके घर में एक ठंडी हवा चलती थी। आखिर में जब उज़्मा ने अपना पहला छोटा सर्टिफिकेट लिया तो उसने सबसे ज़्यादा खुशी अपने नाम के साइन से महसूस की। सर्टिफिकेट में उसका नाम उसके अपने हाथ से लिखा था। नवीद ने उसको गले लगाया और बोला, यह सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, तुम्हारी इज्जत है। उज़्मा ने आंखें बैंड की और सोचा कि यह सफ़र कितना मुश्किल था, लेकिन कितना खूबसूरत भी। उसने कभी किसी से बड़ी बात नहीं की, कभी किसी को नहीं सिखाया कि औरतों को पढ़ना चाहिए। उसने सिर्फ अपने लिए लाड़ा और अपने घर को बढ़ला। उसके बचाए अब उसको देखते और सोचते कि उनकी अम्मी कितनी स्ट्रांग है। नवीद हर दिन उसको देखता और उसके लिए दुआ करता। जिंदगी अब भी वही थी। खर का कमा दुकान बेचई मुल्तान की गालियां। लेकिन अब उज़्मा के कदमों में एक नया कॉन्फिडेंस थी चाहिए। मो अब हर फॉर्म पर अपने नाम लिखती थी। हर साइन पर उसकी इज्जत होती थी। एर साहब से बादी बात उसके पति उसको पूरा से पेफर्ट करता थी चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ कदे दा कोई बात बदलाव नाखी सिर खोते खोते कदम यों की जिंदगी को पारा बाना रो दा। उज़्मा अब रात को सोते अद मुस्कुराती थी। उसके दिल में सुकून थी चाहिए। उसमें आपनी डिग्निटी पली थी, आपनी मेहनत से, आपने खाद से लिखे नाम से। एवरी जीत उसके लिए काफ़ी थी।